Hello, good morning to all of you. Myself Manish Thakur. I am assistant professor in mechanical engineering department, and I am going to take the classes of fluid mechanics. Right. Today I am going to discuss about the hydrostatic forces on the plane surface. Right. What is the need of calculations of the hydrostatic forces? Can you tell me why we are going to calculate the hydrostatic forces? Anyone? Any idea? इन द लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं क्या? हाइड्रोस्टैटिक लॉ, राइट? हाइड्रो HYDRO हाइड्रोस्टैटिक लॉ, राइट? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट P इज इक्वल टू रो G इंटू H, राइट? ठीक है, जैसे जैसे मेरा प्रेशर यदि कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट या डेप्थ जो है वाटर के अंदर, जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे, दैट इज द as the H is increasing, the value of pressure is increasing, right? ठीक है, तो that is known as hydrostatic law. Am I right here? That is given by P is equal to rho GH. Clear? Am I clear or not? Am I clear or not? Kunal, Dasrath, tell me. Yes sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ लिया है, तो अब हम क्या करते हैं कि वाटर को क्या करते हैं कि कोई भी सपोज कि व्हेन वाटर इज अंडर स्टैटिक कंडीशन, राइट, एंड इट रिक्वायर ए material, that is required a structure in which the water can be contained, ठीक है, to retain the water or liquid। ध्यान से सुनना, किसी भी लिक्विड और वाटर को रिटेन करने के लिए हमारे पास कुछ क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए। वी नीड द एप्रोप्रिएट सॉलिड कंटेनर और रिटेनिंग स्ट्रक्चर। लाइक क्या हो सकता है? पहला वाटर टैंक, वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक क्या होता है? इट इज द रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें हम वाटर को रख सकते हैं, राइट? ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? डैम। डैम इज आल्सो ए वाटर रिजर्वायर वेयर वाटर इज टू बी स्टोर्ड, राइट? ठीक है। और क्या हो सकता है? वेसल हो सकता है, वाटर वेसल, और बोतल हो सकता है, बोतल जो आप वाटर बोतल यूज करते हो, ठीक है। these all are the structure which is used to store the water, right? ठीक है। लेकिन क्या होता है, मान लो कि तुमने वाटर टंकी यूज किया, राइट, to store the water, right? What happen? There will be a suppose this is a full of water, right? This is a full of water. What happen? There will be a force. Suppose this point पे क्या लगेगा? वाटर का डेंसिटी के कारण क्या लगेगा? देयर विल बी ए रो जी एच, दैट इज रो जी एच इज व्हाट? रो जी इज द प्रेशर, and due to this pressure there will be a force on this surface, there will be a force on this surface, right? ठीक है। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है कि इस फोर्स को क्या करे? वो बैलेंस कर ले। यदि फोर्स मान लो कि the force given by this wall that will be less than that of the pressure forces, so what will happen? ये क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। स्ट्रक्चर जो है मेरा क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा, एंड वाटर विल गेट्स आउट फ्रॉम हियर, राइट? ठीक है, वाटर क्या करेगा? स्पिल आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का स्टडी इसलिए करते हैं कि हम या तो डैम और प्रेशर वेसल या वाटर टैंक का डिजाइन ऐसे कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रिटेन द और द आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ये क्या कर सके? सस्टेन कर पाए, राइट? क्लियर? सो इसीलिए हम इस फोर्स का स्टडी करते हैं। फोर्स का स्टडी करने का क्या मतलब है मेरा? कि हमें एक डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, सो दैट वी कैन sustain or we can contain or we can retain the water within that system or within that retaining structure। क्लियर? ठीक है। यदि डैम बनाते हैं तो डैम कब फेल कर जाएगा? जब वाटर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, दैट इज द प्रेशर फोर्सेस, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस विल बी ग्रेटर देन द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द डैम। ठीक है। डैम का फोर्सेस यदि ज्यादा हो जाएगा तो डैम प्रेशर फोर्सेस ज्यादा हो जाएगा डैम फोर्सेस की तुलना में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डैम फेल कर जाएगा, डैम क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, राइट? क्लियर? क्लियर? तो इसलिए हम डैम का डिजाइन करते हैं या वाटर टैंक का डिजाइन करते हैं,
और या वेसल या बोतल का डिजाइन करते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, वाटर प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वाटर प्रेशर हैज टू बी कैलकुलेटेड, राइट। क्लियर, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। लो अभी आवाज, सर, आप पहले जितना भी कर रहे थे आपका आवाज नहीं आ रहा था सर। अरे तो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है। ओके, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बताए थे कि यदि मान लो हम कैलकुलेशंस क्यों करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का, टू मेक द स्ट्रक्चर, ठीक है, टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच वी कैन कंटेन द वाटर, ठीक है। वाटर को कंटेन करने के लिए या वाटर को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी आपका स्ट्रक्चर चाहिए, आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैंक, डैम, और आपका जो वेसल्स हो सकता है, या आपका बोतल हो सकता है, वाटर बोतल। इसमें क्या करते हैं, वाटर को हम रखते हैं, ठीक है। तो इसका डिजाइन ऐसे करना है कि दैट विल बैलेंस द फोर्सेस दैट इज एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, राइट, ठीक है। तो उसको बैलेंस करते हैं, राइट। क्लियर, यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन करते हैं कि कितना फोर्सेस जनरेट होगा ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाउ मच फोर्सेस विल बी जनरेटेड, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिजाइन फॉर द स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डैम डैम का डिजाइन करेंगे, या वाटर वेसल का डिजाइन करेंगे, या आपका वाटर टैंक जो होता है उसका डिजाइन करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सपोज कि एक ये क्या है रवि, ये आर्बिट्रली क्या है, ये मेरे पास बॉडी है, इसका देखो जी क्या है, जी इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर, जी इज व्हाट, जी इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो बॉडी है इसका एक प्रोजेक्शन हमने लिया, इसका हमने प्रोजेक्शन लिया, दैट इज दिस इज अ प्रोजेक्शन है, देखो ये काला वाला प्रोजेक्शन है, दिस इज अ प्रोजेक्शन है, राइट। क्लियर, और इसका जी का वैल्यू यहाँ पे है, जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, राइट। क्लियर। अब ये हमने क्या एक लाइन लिया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बॉडी बनाता है थीटा, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। तो इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस,
that is the water surface. This is the water surface. Clear? Water surface. Clear? Surface. Free water Yes, surface. sir. दिस इज द फ्री वाटर सरफेस. फ्री वाटर सरफेस से ये बॉडी जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है? थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, राइट? ठीक है, तो अब ये जो थीटा एंगल बनाता है इसका एक परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, दैट इज लाइन वाई वाई. ठीक है, सपोज एंड दिस इज द एक्स एक्स, दैट इज फ्री सरफेस को हमने क्या एज्यूम किया? एक्स एक्स सरफेस एज्यूम किया, राइट? ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन. सपोज कि हमने अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी पे हमें क्या निकालना है? प्रेशर फोर्स निकालना है. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, देखो वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है? वाई डैश है. और एक्स एक्सिस एक्स यहाँ पे फ्री सरफेस से नापेंगे तो यहाँ पे एक्स डैश है. इसका कोऑर्डिनेट, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? क्लियर? ओके, ठीक है. वी consider an axis y that is perpendicular to the inclined axis. ठीक है, inclined plane जो है उस पर perpendicular है, that is the y axis. ठीक है, and y dash is what? Y dash, this is the y dash distance, that is the center, that is the distance of center of gravity from the y axis. And this is x dash is what? It is the distance of center of gravity from the x axis. क्लियर है कि नहीं है? तो g का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x डैश एंड y डैश. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी, क्लियर और नॉट? यस सर. ओके, वेरी गुड. क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, राइट? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने एक एरिया को एज्यूम कर लिया. दिस इज द एरिया, इंक्रीमेंटल एरिया हैविंग डिस्टेंस y फ्रॉम द y एक्सिस एंड x फ्रॉम द x एक्सिस. सपोज कि यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस हैविंग द dy थिकनेस. ठीक है, हमने एक dy थिकनेस का एलिमेंटल एरिया हमने एज्यूम किया. ठीक है, अब इस एरिया पे कितना फोर्स लगता है? सपोज कि फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया, that will be equal to dFp due to the pressure, and that force will be what? Pressure at this point into dA, that is the area of this strip. ये स्ट्रिप का कितना होगा? एरिया होगा. और कितना एरिया होगा आप बता दो, कितना एरिया होगा? आपका जो भी होगा, आपका एरिया नहीं पता हमें. सपोज कि एरिया इज ए, सपोज एरिया इज dA. क्लियर? dA इज एरिया. क्लियर? ओके, इस पे प्रेशर कितना होगा बता दो, जल्दी से बताओ. इस पे प्रेशर, दैट इज इस एरिया पे, मतलब कि ये प्रोजेक्शन एरिया पे प्रेशर कितना होगा? इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से x है. क्लियर है? यहाँ से कितना है? x है. तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा भैया बता दो? P इज इक्वल टू रो जी इंटू एक्स. कैन बी राइट और नॉट? कैन बी राइट और नॉट? कैन बी राइट और नॉट? टेल मी. यस सर. तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो जी. इस पॉइंट पे ये आपका जो ये फिगर है, इसी बॉडी का प्रोजेक्शन हमने लिया है. ठीक है, तो ये जो एरिया है इस पे जितना प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू दिस प्रेशर. ठीक है, तो अब मान लो कि y के टर्म में एक ट्रायंगल देखते हैं. यहाँ पे क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है. देखो, सॉरी, देखो एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे. ओके, दिस इज द फ्री वाटर सरफेस और ये एक बॉडी है हमारे पास. बॉडी है, इसका सपोज कि ये एरिया है. ये कितना डिस्टेंस पे है? y डिस्टेंस पे है. दिस इज द थीटा एंड वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम वाटर सरफेस कितना है? x है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ गया मेरे पास? देखो यहाँ पे प्रेशर रो जी एक्स आ गया. प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू एक्स. ठीक है, और x को और क्या लिख सकते हैं? y के टर्म में. y के टर्म में लिख सकते हैं क्या? x को क्या लिख सकते हैं? रो जी इंटू एक्स के जगह पे लिख सकते हैं हम y साइन थीटा. y के ये y साइन थीटा होगा, ये वाला टर्म ये कितना आ जाएगा? y cos थीटा. क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? यदि डाउट है तो पूछिए. ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किसी को डाउट है तो पूछा जाए. ठीक है, चलो आओ वापस यहाँ आते हैं. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. प्रेशर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया?
प्रेशर का वैल्यू ये वाला आ गया, दिस इज द प्रेशर वैल्यू, ठीक है। रो इंटू जी इंटू वाई इंटू साइन थीटा इंटू दिस इज द डी ए, दिस इज डी इंटू ए। क्लियर, क्लियर, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यदि मान लो कि पूरा प्रेशर निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो ये एलिमेंटल एरिया है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवरऑल बॉडी, ठीक है। टोटल बॉडी को इंटीग्रेट कर देंगे, ये एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया पे हमें फोर्स मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग द वैल्यू डी एफ पी that will gives you the total pressure forces on that body, clear। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो जी इंटू वाई साइन थीटा इंटू डी ए, क्लियर, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास बता दो, यहाँ पे डी ए वेरिएबल है और यहाँ पे वाई वेरिएबल है, तो सबको निकाल लो, रो जी वाई साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए, राइट, ठीक है। तो अब बताओ कि रो जी क्या होता है, रो जी इज व्हाट, रो जी इज नथिंग, इट इज द स्पेसिफिक वेट होता है, W से डिनोट करते हैं, याद है, स्पेसिफिक वेट होता है, राइट, ठीक है, इनटू यस सर। साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये y यहाँ नहीं होगा, y यहाँ चला गया है, ठीक है, इनटू इनटू क्या हो जाएगा, देखो अब टोटल बॉडी को इंटीग्रेट करोगे, टोटल बॉडी पे हम फोर्स निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे टोटल फोर्स को, तो जो y का वैल्यू जो होगा ये क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल बॉडी का सेंट्रोइड जो है, इस बॉडी का सेंट्रोइड y था, एलिमेंटल एरिया का सेंट्रोइड y हमने लिया था, टोटल बॉडी का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, y डैश पे आ जाएगा, देखो g पे आ जाएगा, g का वैल्यू कितना है, g का कोऑर्डिनेट क्या है, y डैश है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे y डैश आ जाएगा इनटू डी ए विल बी हाउ मच, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, राइट, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, ओके। तो यहाँ से हमने क्या लिख रखा था, यहाँ देखो x का वैल्यू क्या लिख रखा था, x इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू वाई डैश साइन थीटा, देखना इस ट्रायंगल में यदि y डैश यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे x डैश कर देंगे, x डैश इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। अब देखो y बार साइन थीटा दैट इज इक्वल टू w इंटू a into x bar, that is our pressure force, this is the pressure force on the, this is the pressure force exerted on the body, clear, सर ये ठीक W है। कैसे लिखे थे सर यहाँ पर, W is Rho nothing, G. W is equal to rho g, that is the specific weight, specific weight याद है ना, यस यस that is the mg per unit volume, यही ना था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी हो जाता है ना, क्लियर है, ओके। तो अब समझ में आया यहाँ तक, तो ये क्या वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया मेरे पास टोटल फोर्स, दैट इज द टोटल प्रेशर फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ड्यू टू द वाटर कॉलम ऑन दैट बॉडी, एंड दैट इज इक्वल टू W इंटू A इंटू एक्स डैश। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते थे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, देखो यहाँ से मिला, यहाँ पे क्या मिला था हमें, इस प्रेशर पे, यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या था, यहाँ से देखो, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस कितना था बता दो, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस कितना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्टिकल डिस्टेंस एक्स डैश था, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाता, यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू एक्स बार, राइट, ठीक है। अब प्रेशर हो गया तो इसको टोटल एरिया ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, दैट विल गिव्स यू द रो जी इंटू एक्स बार इंटू ए, ठीक है। तो यही रो जी क्या है, W है, W इंटू एक्स बार इंटू ए, ठीक है। इस तरीका से भी निकाला जा सकता है, क्लियर, क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट,
Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब बताइए Yes, यहाँ sir. पे, ओके, तो यहाँ प्रेशर फोर्स जो होता है डिपेंड करता है इंक्लाइनेशन पे। कैन यू सी हियर, यू कैन ऑब्जर्व दैट द प्रेशर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन। यहाँ पे इंक्लाइनेशन पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ एक्स डैश। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or not? Tell me. Tell me, is it clear or not? Otherwise, I will repeat it once again. Hello? बोलो। Is that clear or not? Tikesh, दशरथ, कुणाल, रवि। नहीं दिया, फिर से बोलिए। सर यस सर। सर मेरा पास आवाज यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या आया? प्रेशर फोर्स निकालने का क्या आया? W W A X बार। into X बार। ओके, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन पर डिपेंड करता है प्रेशर फोर्स। कोई भी इंक्लाइनेशन पे हम यदि बॉडी को रखेंगे तो प्रेशर फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन। क्लियर? यहाँ पे प्रेशर फोर्स क्या है? इंक्लाइनेशन के इंडिपेंडेंट है। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. थीटा पे डिपेंड यहाँ नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टर्म बच गया सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ प्रेशर, लेकिन टाइम खत्म होने वाला है। तो सर इसका हेलो, हाँ, मेन टेल मी। प्लेन इंक्लाइन सिस्टम, मतलब सरफेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इसका ये काहे पढ़ रहे हैं सर अभी, मतलब इसका यूज क्या है? वही तो हम बता रहे हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग, राइट? ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्यों, हमने पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? यस सर। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव आवर टॉपिक। ठीक है। व्हेन वाटर इज कंटेंट इन, वाटर और लिक्विड इज कंटेंट इन व्हाट? यदि वाटर और लिक्विड है, वाटर या लिक्विड, इसको कहां स्टोर करोगे आप? इसको कहां स्टोर करोगे? हेलो यस सर। बताओ कहां स्टोर करोगे इसको? स्टोर करने के लिए क्या बनाओगे आप? रिजर्वायर बनाओगे। यस सर। रिजर्वायर और डैम बनाओगे, राइट? बनाएंगे। ठीक है। Yes. रिजर्वायर और डैम बनाओगे। और क्या बना सकते हो? आपका वाटर टैंक, वाटर टैंक बना सकते हैं। वाटर टैंक बना सकते हो। वाटर आपका वाटर वेसल बना सकते हो, वाटर वेसल। वेसल और बोटल्स, वाटर बोटल्स। याद है ना बोटल जो यूज करते हो आप लोग घर में, राइट? ठीक है। यस These सर। all are the, these all are the container, solid container, solid container which are used to store the water, which are used to store the water. सपोज कि वाटर है, राइट? ठीक है, वाटर है, हमने क्या बना रखा है यहाँ पे? डैम बना रखा है। ठीक है। दिस इज द डैम हियर। क्लियर? दिस इज द डैम। ठीक है। अब डैम क्या है? डैम में तुम क्या डाल दोगे? वाटर डाल दो। क्लियर? अब डैम किस लिए बनाते हैं? वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है। इज इट क्लियर? सपोज दिस इज द वाटर हियर। क्लियर? ध्यान से समझना। दिस इज द वाटर हियर, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। अब फ्री सरफेस ऑफ वाटर से सपोज दिस इज द हाइट, सपोज दिस इज द हाइट h। ठीक है। ड्यू टू दिस हाइट हाउ मच द प्रेशर विल बी देयर? रो gh will be the pressure. Clear? Is it clear or not? ओके। ये प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर इनटू एरिया करोगे तो देयर विल बी अ फोर्स। ठीक है। दैट फोर्स विल बी एक्ट ऑन दिस। ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या करेगा? फोर्स जनरेट करेगा। क्लियर? यहाँ पे क्या करेगा? ड्यू टू दिस प्रेशर द वाटर विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस वॉल। दिस इज द वॉल। ठीक है। दिस इज द wall of
डैम, ठीक है, इसी को डैम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाल है, राइट, वाल क्या है, एक कंक्रीट का वाल हमने बना रखा है। यदि मान लो कि ये फोर्स है, दैट फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ द वाल, ठीक है। दिस फोर्स इज एक्टेड ऑन द wall of the retaining structure. This is the retaining structure, am I right? This is the retaining structure. ये ईंट का बना होता है या कंक्रीट का बना होता है, जो भी हो, क्लियर, क्लियर है, ओके, ठीक है। ये ईंट का पत्थर का जो भी बना दो, लेकिन एक हमें दीवार चाहिए जो क्या करेगा, वाटर का फोर्स को वो बैलेंस कर पाए, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीका का हमने क्या किया, डिजाइन किया डैम का, ठीक है। डैम इज यूज टू स्टोर द वाटर, क्लियर, ठीक है। यदि प्रेशर ज्यादा हो जाता है, देखना कभी कभी वाटर लेवल बढ़ जाता है तो डैम टूटने की संभावना हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं हम, वाटर गेट जो होता है, इसको डैम का जो गेट होता है उसको ओपन कर देते हैं, सो दैट द वाटर लेवल विल गेट मेंटेन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर लेवल बढ़ गया तो डैम क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एज का वैल्यू है, दैट इज द डेप्थ इज इंक्रीज, ठीक है। अब डेप्थ इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर इनटू एरिया, दैट विल गिव्स यू द फोर्स, ठीक है। तो दैट फोर्स इज इंक्रीज, ठीक है। तो ये फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर मान लो कमजोर है, जो इस फोर्स को क्या करे, इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाए तो क्या करेगा, डैम को तोड़ देगा, ठीक है। इसीलिए हम फोर्स का एनालिसिस इसलिए करते हैं, कोई भी मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एनालिसिस हम इसलिए करते हैं, सो दैट हाउ मच फोर्स विल बी देयर, यदि हमने यहाँ तक वाटर स्टोर कर रखा है तो कितना फोर्स होगा, हमें ये कितना फोर्स जनरेट होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिजाइन द डैम, अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स वी हैव टू डिजाइन द डैम। इसके 2-3 गुना ज्यादा हम इसका फोर्स, इसका स्ट्रेंथ हम डालेंगे, सो दैट यदि मान लो थोड़ा बहुत ऊपर लेवल भी हुआ तो हम डैम को क्या करते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं, मतलब कि एक लिमिटिंग कंडीशंस में ऑपरेट कर पाते हैं, और ये ब्रेक नहीं हो पाता, राइट, ठीक है। तो उसी तरह वाटर कंटेनर होता है, टंकी आपका घर में जो लगा हुआ रहता है, तो टंकी का भी डिजाइन इसी तरह करते हैं। सपोज कि आपने टंकी लिया लोकल कंपनी का, वो लोग डिजाइन नहीं करते हैं, तो कभी कभी लीकेज होना शुरू हो जाता है, कहीं से मटेरियल फट जाता है, राइट, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन द कंटेनर, डिजाइन द सॉलिड कंटेनर टू रिटेन द वाटर, राइट, ठीक है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, आज का जो सेशन हमने किया, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इसमें, हाउ द forces can be calculated and what is the application, what is our motto to calculate these forces, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका क्या एप्लीकेशन है। अभी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम कुछ और इस पर डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, और आपका नोट्स हम शेयर कर देंगे जल्दी, ठीक है।